देखो सारी महिलाएं डांस करने लगे हैं, तो आज इंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी साल में एक बार ही आता है ऐसा भी। पहले सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं पूनम आपका स्वागत करती है अपने न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 10 बजे से। तो गाइज आज है करवा चौथ, तो सबसे पहले सभी माता बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपका सुहाग लंबा रहे और आप लोग हमेशा खुश रहे, अपने पतियों के साथ सब मस्त रहें, बढ़िया रहे आपके। चलो मैं भी पूजा की तैयारी के लिए बैठ गई हूँ और दिखाती हूँ आपको कि मुझे क्या क्या रखना है मंदिर में, और आप लोग मेरे सब लोग के एंड तक बने रहेगा। इसमें भी चाहे है चौकी में रेड कलर का पेपर। उसके बाद मैंने रखा है करवा माता की फ़ोटो, और उसके बाद मैंने बनाया है कलश। कलश के नीचे रखते मैंने अक्षत। बिना अक्षत के कलश को नहीं विसर्जित करना चाहिए। और उसके ऊपर मैंने कलश पे बनाया है मूली। और उसके बाद मैंने इधर रखा है करवा। करवा के ऊपर जो रखा है मैंने प्लेट, उसमें रखे चीनी और उसके ऊपर रखा है दिया। फिर बीच में रखे हैं गणेश महाराज, जिनकी पूजा आज विशेष तरीके से करनी पड़ती है क्योंकि आज करवा चौथ के दिन गणेश जी की भी पूजा की जाती है। और इधर रखा है मैंने जल का कलश, तो इसमें जल भरा हुआ है और उसके ऊपर रखा है मैंने कटोरे, उसमें रखी है मिठाई। और इधर रखा है मैंने श्रृंगार का सामान। इधर मैंने फल चढ़ाए हैं। तो चलते हैं, अब दिखाऊंगी मैं आज का दिनचर्या। तो आप हमारे सब लोग के एंड तक बने रहना। मेहंदी पे देखो ना, मैं तो आज से बड़ी लक्ष्मी खा रही चलो। मेरा हाथ में पूरी में से पे सब बहनें सारे यहाँ पे हमने कथा सुनी है और यहाँ पे बैठे हैं सारे लोग। तेरे कन्हैया और तूने फिर टट्टी बोला ना, तो मुंह पे थप्पड़ मार। नाम है जितने माता तुम्हारे, नाम है जितने माता तुम्हारे, एक रूप के है जगदम्बे रूप अनेकों सारे। शारदे माँ हो तुम, लक्ष्मी माँ हो तुम, कहीं पे काली हो। दीदी ने हमें यहाँ पे कहानी सुनाई और सारी बहनें हम यहाँ पे बैठी हैं। कुछ यूपी की बहनें हैं, कुछ गढ़वाल की हैं, कुछ कुमाऊं की बहनें हैं। तो सारे यहाँ पे बैठी हैं और कथा सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो कैसा लगा आपको कहानी सुन के? अच्छा लगा? हमें तो बुलाने की ताकत। लोगों को कैसे लगा? बहुत सुंदर। सुबह से पार्वती पिता महादेव,
हो शंभु सुखिहारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जमी पार्वती पिता महादेवा, पार्वती पिता महादेव। क्या बोल गणपति महाराज की जय, बोल करवा माता की जय। छोरी अग जानो प्यार भाई ऐसे है ना। रुको, उसने भी स्टार्ट कर दिया। हाँ, बदतमीजी रे। बिना म्यूजिक का। देखो सारी महिलाएं डांस करने लगे हैं, तो आज इंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी साल में एक बार ही आता है ऐसा भी। बहुत गजब। तो ये बीच में है, ये कुमाऊं के हैं। तो कुमाऊं के लोग तो डांस में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। पीछे करो। अरे वो वो जैसे ही पहला अर्घ देके जैसे ही पूजन करने जाती है, जैसे पहला निवाला खाने को चलती है उसमें से बाल निकलता है। जब दूसरा निवाला खाने चलती है तो उसमें से छींक आ जाती है किसी की। फिर वो तीसरा निवाला करने सोचती थी कि आखिर क्या हो रहा, मैं तो व्रत रखा भाई ऐसे ऐसा क्या हो रहा। तो तीसरा निवाला करती है तो उसके ससुराल से खबर आती है कि जल्दी चलो और तुम्हारे जो राजा उनका देहांत हो गया। अब वो रोती बिलखती होती है कि वहाँ तो राजा वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और सब लोग रो रहे विलाप कर रहे हैं। वही बड़ी रोते हुए विलाप करते कहते कि मैंने उनको ऐसा करके मतलब पूरा करवा था, उनका व्रत रखा था, सब कुछ अच्छे से किया था। ऐसा क्या हो गया कि जो मेरे पति को इस तरह से अकाल मृत्यु आ गई, वो बहुत रोती भी लगती है। तो तभी रानी आती है, कहती है कि रो मत, तूने व्रत तो किया लेकिन तूने अधूरा व्रत किया, तूने व्रत को पूरा नहीं किया क्योंकि तूने चंद्रमा को अरसाई का काम किया, बहुत ऐसा काम किया जिसके कारण तेरे पति को बहुत ज़्यादा कष्ट भी सहना पड़ रहा है। अब अगर तू चाहती है कि तेरा पति जीवित रहे तो तुझे हर महीने की जो चतुर्थी होती है अंधेरे पक्ष की, तुझे इसका व्रत करना पड़ेगा। और इसका व्रत करने के बाद हर महीने तुझे व्रत रखना है। और उसके बाद जब तेरा पति जो है जीवित हो जाएगा लेकिन चंद्रमा को अर्घ देके ही तुम्हें खाना है। वो कहती है ठीक है, अपने पति के सब को सुरक्षित कर लेती है वो। और उनके शरीर में बहुत सारी सूर्या चतुर्थी को और साल भर तक व्रत रखती है हर महीने की चतुर्थी को। और अपने पति के जो शव को अपने गोदी पे रख के एक एक जो थी वो उनकी सूर्या निकाल सब भी करती रहती है। धीरे धीरे करके व्रत भी करती थी, रोती भी रहती थी। मेरे कारण आज मेरे पति की ऐसे ऐसे हालत हो गई है। धीरे 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 करके जब कुछ सुइयाँ लग जाती है उसके शरीर में, राजा के शरीर में, तो नीचे से उसके घर पर तो आवाज़ आती है करने वाले की, करवा ले करके अरे 1 साल हो गया पता भी नहीं चला, तो बड़ा लंबा टाइम हो गया। वो अपनी दासी को बुलाती कहते दासी इधर आओ और ये कि उनके राजा की कुछ सुइयाँ शरीर में रह गई तो उनको निकाला, तब तक मैं करवा लेकर आती हूँ। वो करवा लेने जाती, जब वो जाती है वहाँ पर राजा करवा लेने के लिए, तो जो आखिरी सुई थी जैसे वो निकालती है वैसे राजा को होश आ जाता है। राजा को दे तो मुझे अपने गोदी में रखते हैं, मेरे साथ सेवा की। वो पूछते हैं भाई रानी कहाँ है, तुमने ऐसा तुम मेरी सेवा क्यों कर रही हो। तो दासी झूठ बोलती है, कहती है कि ना महाराज रानी तो अपने काम में व्यस्त थी और साल भर तक मैंने ही आपकी सेवा की, मैंने ही आपकी सुइयाँ निकाली हैं और मैंने आपकी पूरी सेवा की है। तो राजा बड़े क्रोधित भी होते हैं रानी के ऊपर कि मेरी पत्नी होगी उसने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। तो लेकिन वो कहते हैं कि रानी को, दासी को कहते हैं कि आज से मैं तुमसे विवाह करूँगा, आज से तुम रानी बनोगी। और जो रानी जब तक आती है तब तक वो खुश होती है, लेकिन राजा बहुत क्रोधित होते कहते हैं आज से तुम मेरी पत्नी का अधिकार कर चुकी हो और आज से तुम दासी का काम करोगे। अब वो रोती रहती है, हमेशा अपने
दासी थी वो रानी हो गई, जो रानी थी वो दासी हो गई। ऐसे करते करते रोती रहती थी, काम करती रहती थी। एक दिन राजा वहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने कमरे से आवाज़ सुनी कि जो रानी थी वो दासी होगी। राजा उसके पास जाते हैं, कहते हैं तुम मैं हमेशा तुम्हारे मुझ से एक बात सुनता हूँ कि मेरी बात बोलती हो कि जो रानी थी वो दासी होगी, जो दासी थी वो रानी होगी, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? तो वो कहती है कि महाराज सारी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा था कि आपकी स्त्री रहती थी, तब इसने निकाल दी, मैंने आपकी सेवा की, लेकिन गलती से मैंने चंद्रमा की जगह मिसाल को अर्घ दे दिया, आपकी मृत्यु हो गई थी। मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ, लेकिन साल भर तक मैंने सेवा की, कोई बात नहीं, आपको जैसा उचित लगता है वैसे करो, मैं इसी में प्रसन्न हूँ। और दासी को देश निकाला दे देते हैं। तो माता रानी जैसे आपने उसके पति की रक्षा की, ऐसे हमारे पति की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। अब गणेश जी की स्मरण करते जब माया से तुमने हमें क्या पागल किया है, तब एक औरत थी, वो कहती है कि तरस आती है, कहती है ला बाबा मैं मंदिर में इकट्ठे हो रखे हैं और सब बहनों ने ना यहाँ पे मंदिर में, यहाँ देखो कथा सुनने के लिए मंदिर में आ रखे थे। ये सब बैठे हुए हैं, तो दीदी बैठी है, इन्होंने हमको कहानी सुनाई। तो ये मंदिरी में रहते हैं, इनका घर मंदिरी में है, तो ये यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं। तो दीदी ने मतलब बुक से नहीं, खुद से ही कहानियाँ उनको याद है, तो उन्होंने वैसी सुनाई है। और सारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं और इतनी सुंदर लग रही है आज की, जैसे आसमान से परियाँ उतर के आई होंगी। और इधर ये भाभी बैठी है। तो सब अच्छा लगा, कहानी सुन के कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा, ये अच्छा लगा? अच्छा लगा, अच्छा बोलना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। पे माँ करवा की फ़ोटो लगी हुई है और सब लोग यहाँ पे टीका कर रहे हैं। तो सब ने यहाँ पे दक्षिण रख दिया। और मेरे दोस्त लोग और ना ये अभी तक ब्लॉग में नहीं आए थे, कह रहे कि तूने मुझे हमें निकाला ही नहीं है। वही तो हैप्पी करवा चौथ हम सब की तरफ से ढेर सारी बधाएं, शुभकामनाएं। आ गए हैं मंदिर में और अभी तक कहानी सुनी है। अब यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं। बारी बारी से बनाएंगे हैं। वो अभी दिया करेंगे, ऐसे लगाते रहेंगे क्योंकि मेरा अकाउंट से लगा करते तुम। अरे वो कुछ और ही लग रहा था, कुछ और ही गाना सुनने लग गई। दोबारा वहीं जाते बैग पे, इसी में जाते दोबारा ना, इसके दरवाजे में बोला गाना ये था। देखो मैंने अभी मंदिर में जल चढ़ा के अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। तो अब जाती हूँ घर में, अभी खाना वाना बनाना है, तो चलते हैं घर के लिए। मंदिर से पूजा करके घर पे आ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ खाना। और देखो ना मेरा मतलब लुक कितना गंदा हो रखा है। मैंने ना मतलब ब्लाउज़ के ऊपर से पहन रखा है मैक्सी, क्योंकि सूट तो अभी कपड़े तो चेंज नहीं कर सकती, तो मैंने कहा मैक्सी ही सबसे लूज़, तो उसको ही पहन देती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो ये देखो मेरा ऐसा लुक हो रखा, साड़ी में ना खाना नहीं बन रहा था, तो अब मैं खाना बना रही हूँ। अब खाना मैं बना रही, मैं आज पूरी पकौड़ी बन रही है मेरी पूरियाँ, इतनी सारी पूरियाँ बन गई हैं और आज खाने वाले हैं बहुत सारे, तो अभी और बन रही हैं। और अब इसने बनाई है पूरी, अब ये बना रही है पकौड़ी। ये देखिए इसकी आज की इसकी पकौड़ियाँ। मेरे चने बन गए हैं और इधर बन रही है अभी पकौड़ियाँ। तो फाइनली पूरी भी बन गई, पकौड़ी भी बन गई हैं। है गाइस, तो बज चुके हैं रात के 8:30 और चांद आने वाला है, चांद शायद आएगा। तो गाइस बज चुके हैं 8:30 और अब चांद आने वाला है, चांद आएगा शायद 9 बजे या 8:45। तो अब दी यहाँ पे पूजा के लिए रेडी हो चुकी हैं, देखो। तो ये मैंने बना रखी पूरी पकौड़ी और खीर। तो चांद सफ़ेद चीज़ें पसंद है, तो इसलिए मैंने खीर बनाई हुई है। भैया आप बहुत अच्छे टैटू बनाते हो यार, तुम्हें पता है पुरुषों से कभी नहीं टूटी बना पाएगा। टैटू बनाएगा? हाँ हाँ बनाऊंगा। पानी हो विद्या वरदानी हो ओ मेहरो वाली हो। तू टेंशन मत ले, जो पूरा भरोसा है कि तू कर सकता है। तो मैंने जैसे दिन में पूजा कर ली थी, स्थापना कर ली थी, आप लोगों को दिखाई दिया है दिन की पूजा। अब रात में अंदर की पूजा कर रही हूँ। अब चांद आने वाला है, तो चांद का इंतज़ार है, फिर करते हैं चांद की पूजा और पति की पूजा। इंतजार, वो घड़ी भी आ गई है, आ गया चांद आ गया, चलो जा रहे हैं हम पूजा करने के लिए। तो चलो देखना, ये देखो चांद हमें यहाँ
में नहीं है कि डिजिटल का इसको फोन में कराएंगे। अपने भक्तों की अपने बच्चों की तुम रखवाली हो मेरी माँ, ऐ माँ जय हो माँ। एक बार यहाँ पे सीधी तो यहाँ देखो सबके दिए कैसे। मेरी पूजा भी संपन्न हो गई है और चांद भी निकल आया है और अभी सभी लोग पूजा कर रहे हैं। मैंने फटाफट से पूजा कर ली है क्योंकि वो लोग काफ़ी फ़ोटो शोटो कर रहे। तो मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे हैं नहीं, वो है मुझसे दूर। तो क्या करें गाइस, जॉब की वजह से जान रहना ही पड़ता है, जिस वजह से हम 2 रोटी खा रहे हैं। मैंने ना अपने हस्बैंड जी को सच में दिल से बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा। पर क्या कर सकते हैं, उनको मैंने मतलब वीडियो कॉल से ही अपना व्रत तोड़ा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब हम भी खाते हैं खाना।